हेलो बच्चों, तो आज के सेशन में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, जिससे 12th के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आता है ना। तो इसको अच्छे से कवर कीजिए और इसका पिछला वीडियो भी जा करके देख लीजिएगा। वो वीडियो था रॉल्स थ्योरम का और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग का। तो वहाँ से बड़ी रॉल्स थ्योरम और यहाँ पर एक क्या है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस दो थ्योरम से बोर्ड एग्जाम में 80% चांस रहता है कि 5 नंबर का एक सवाल तो कम से कम आता ही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिए और 5 नंबर अपना बोर्ड में पक्का कर लीजिए। तो क्या कहता है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में, जरा समझते हैं। लैग्रेंज का मध्य मान पर में इसको हिंदी में बोला जाता है। अब कहता क्या है इसमें कि माना कि f(x) a, b पर एक वास्तविक मान फलन है। क्या कहता है कि f(x) जो है वो a, b पर एक वास्तविक मान फलन है। तो पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं कि वास्तविक मान फलन आखिर होता क्या चीज़ है। वास्तविक मान फलन तो क्या है भाई, वास्तविक मान फलन। तो अगर y = f(x) कोई फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, y = f(x), जिसको हम हिंदी में फलन भी कहते हैं। तो कहता है इसमें वास्तविक मान फलन में ये होता है कि ये जो x है ना वो हमेशा वास्तविक होता है, यानी कि रियल होता है। तो ये y भी हमेशा रियल होता है, मतलब कि वास्तविक होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसा कोई भी फंक्शन है ना जिसका डोमेन हिंदी में बोले तो प्रांत अगर वास्तविक संख्या हो तो उसका रेंज भी ऑटोमेटिक पक्का है कि वास्तविक संख्या होगा। तो वही कहता है कि जिसका रेंज और डोमेन दोनों वास्तविक हो, दोनों रियल नंबर हो, तो उसी फंक्शन को हम बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन, और हिंदी में उसको हम बोलते हैं वास्तविक मान फलन। ठीक है, तो वास्तविक मान फलन क्या होता है समझ में आ गया। अब कहता है क्या कि a, b पर, क्या a, b पर, कहने का अर्थ ये हुआ कि फंक्शन का जो डोमेन होगा, जो x होगा, वो a से लेकर के b तक ही होने वाला है। मतलब कि x का मान a हो सकता है, b हो सकता है, और a और b के बीच के सारे वैल्यू हो सकते हैं, बट b की आगे नहीं हो सकता है और a के पहले नहीं हो सकता है x का मान। तो इसका मतलब ये होता है। अब कहता है क्या कि f(x) जो है वो a, b पर वास्तविक मान फलन है। अब वो भी इस प्रकार से है कि f(x) जो है ना वो क्लोज इंटरवल, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल a, b पर संतत है। तो किसी फंक्शन को संतत होने के लिए क्या होना पड़ता है, तो अगर कोई फंक्शन मान लेते हैं कि x बराबर कोई a है, ऐसा करते हैं, मानते हैं क्या कि x बराबर a है और इस x बराबर a पर फंक्शन का चेक करना है कि वो संतत है या नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो इस पॉइंट a पर आपको फंक्शन का जो ग्राफ है ना उसको देखना पड़ेगा कि a पर f(x) का जो कर्व है वो कहीं पर टूटा हुआ तो नहीं ना है। तो a पर अगर टूटा हुआ रहेगा तो हम कहेंगे क्या कि वो कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कि संतत नहीं है। और अगर a पर क्या हुआ कि ग्राफ जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब वहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि f(x) जो है ना वो a पर कंटिन्यूअस है, बोले तो संतत है। तो इसी प्रकार से हम संतत को पहचानते हैं। अब कहता है क्या कि f(x) a, b पर अवकलनीय है। a, b पर क्या है, अवकलनीय है, यानी कि यहाँ पर क्या बोला कि डिफरेंशियल है। तो डिफरेंशियल कहने का मतलब क्या कि अगर कोई आपको f(x) दे दे और कहेगा कि क्या कि x बराबर a पर आप बताइए कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, आपको करना ही बस ये है कि आपको ना f(x) का ग्राफ बनाना है। क्या करना है, f(x) का ग्राफ बनाना है और x बराबर a पर f(x) को ग्राफ को देखना है। तो अगर x बराबर a पर f(x) का जो ग्राफ हुआ, वो जो ग्राफ रहेगा अगर वो v शेप नहीं हुआ, कहीं पे कॉर्नर नहीं बना या फिर कहीं पे ग्राफ नहीं टूटा, तो हम कहेंगे क्या कि वहाँ पर जो f(x) है वो डिफरेंशिएबल हो गया। मतलब सीधी से मतलब ये होता है कि अगर कोई फंक्शन किसी बिंदु पर अवकलनीय यानी कि डिफरेंशियल होना चाहता है, तो उस पॉइंट पर f(x) का जो कर्व है ना वो यूनिक टेंजेंट रखने वाला है, मतलब कि अद्वितीय स्पर्श रेखा रखेगा। मतलब उस बिंदु पर कर्व पर अगर हम बनाएंगे स्पर्श रेखा तो केवल और केवल एक ही बनने वाला है। ठीक है, तो अगर एक बनता है तो उस पॉइंट पर हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो अवकलनीय है, बोले तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कहता है कि f(x) जो है वो इतना पर वास्तविक मान फलन है, परिभाषित हो गया। ठीक है, अब f(x) जो है
है वो इतना पर क्या हो गया, संतत हो गया, और एफ एक्स जो है वो इतना पर अवकलनीय हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। तब एफ एक्स कम से कम एक मान सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी इस प्रकार रखता है कि एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए हो जाता है। मतलब फंक्शन कैसा होना चाहिए, वास्तविक मान फलन, उसके बाद ए कॉमा बी पर संतत होना चाहिए, फिर ए कॉमा बी ओपन इंटरवल में अवकलनीय होना चाहिए। तो एफ एक्स जो है वो कम से कम एक मान सी ऐसा रखता है। अब वो सी कहाँ से आएगा, तो ए कॉमा बी के बीच से आएगा। ऐसा रखेगा कि जहाँ पर एफ डैश सी जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो ज़्यादा हाँ जी। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 0,1 पर आपको ये बताना है कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है या नहीं है, मतलब कि इसको वेरीफाई करना है, सत्यापन करना है। तो कैसे करेंगे सत्यापन, तो पहली बात क्या था, पहला शर्त अपना क्या था, पहला शर्त ये था कि एफ एक्स को क्या होना है, संतत होना है और उसको अवकलनीय भी होना है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि चूंकि एफ एक्स जो है वो कैसा है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुपद फलन है, तो हम कहेंगे क्या कि चूंकि एफ एक्स, तो क्या कह रहा है कि एफ एक्स बहुपद फलन है। कैसा है, एफ एक्स बहुपद फलन है, इसीलिए एफ एक्स जो होगा वो 0,1 पर संतत तथा 0,1 पर अवकलनीय होगा। क्या होना चाहिए, अवकलनीय हो जाना चाहिए, इसको अवकलनीय होता ही है। ठीक है, तो जब कोई भी बहुपद फलन जो होता है ना वो हमेशा एक कर्व बनाता है, और जब कर्व बनाएगा तो ऑटोमेटिक है कि वो ग्राफ जो है वो कहीं पे नहीं टूटेगा, और नहीं टूटेगा तो एवरी जगह वो यूनिक टेंजेंट को रखना चाहेगा, और वो रखता भी है। तो इस कारण से एफ एक्स जो है वो 0,1 पर संतत और 0,1 पर अवकलनीय हो जाएगा। और जब दो शर्त लागू होता है तो आप जानते हैं कि इस इंटरवल के बीच में एक मान ऐसा होगा जहाँ पर एफ डैश सी जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि इसीलिए यहाँ पर जो होगा कि एफ डैश सी जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो तो निकाले नहीं हम लोग, तो पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव जरा निकाल लेते हैं। तो बताइए कि एफ एक्स तो अपने के पास दिया हुआ है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3 आ गया आएगा ना, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस में 4x और माइनस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, एफ एक्स निकल गया। अच्छा, हम आपसे कहेंगे कि देखो जी f1 निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओ, f1। तो जहाँ जहाँ यहाँ पर देखो x है, तो अब यहाँ पर 1 रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। यानी कि 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 3, यानी कितना हो जाएगा, तो 3 1 4 हुआ ना, और 4 और यहाँ पे कितना होगा, 2 1 3 घट जाएगा इसमें, तो यहाँ पर 4 में से 3 घटा तो कितना आ जाएगा 1, 4 में से 3 घटा तो कितना आ जाएगा 1। अब हम लोग निकाल लेंगे f0, तो f0 निकालोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दो, तो 0 का क्यूब और माइनस में क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर और माइनस 0 प्लस में 3, मतलब कि क्या बचने वाला है 3। तो f1 निकाले तो 1 आया, f0 निकाले तो 3 आया। अब बताओ जरा कि एफ डैश सी बराबर जो यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इसमें b का काम कौन कर रहा है, तो देखो जरा ये काम कर रहा है, तो b बराबर क्या हो गया 1, और a का काम कौन कर रहा है 0। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ 0। तो देखो f1 जो है वो कितना आ गया भाई 1 आ गया, और f0 जो है वो कितना आ गया 3 आ गया, और 1 माइनस क्या 0, यानी कि क्या निकल के आ गया माइनस में 2। तो एफ डैश सी जो है वो कितना आ गया भाई -2 आ गया। ठीक है, चलो, और यहाँ से हम क्या करेंगे कि एफ डैश सी यानी कि एफ डैश सी यहाँ पर निकाले हुए हैं ना, तो यहाँ पर जरा सी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c माइनस 1 बराबर -2। अब यहाँ से आप लोग क्या करना है, c का मान निकालना है। अब वो पता करना है भाई कि जो इधर जो c है वो 1,0,1 के बीच में है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 4c और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 बराबर
0। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना चला आएगा 3। इसको क्या कीजिएगा आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, हम ऊपर से मिटाते हैं इसको। तो देखो यहाँ से गुना करेंगे तो 3, जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको हम 3c² माइनस 3c माइनस c प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई 0। तो 3c कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर c माइनस क्या आ जाएगा भाई 1, माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो c माइनस क्या हो जाएगा 1 और बराबर में क्या हो जाएगा भाई 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग इसमें करेंगे c माइनस 1 को बाहर निकालो भाई दोनों से, तो क्या मिलेगा 3c माइनस 1 बराबर क्या 0, यानी कि c माइनस 1 0 या फिर 3c माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से c का मान क्या मिला 1 और यहाँ c का मान क्या मिला 1/3। तो 2 को c का मान मिल गया यहाँ पर। ठीक है, तो कहता है क्या कि जो c का मान है ना वो 0,1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो c है वो 0,1 के बीच में आ रहा है नहीं ना आ रहा। तो क्या ये आ रहा है क्या? तो देखो इसमें बोलता क्या कि कम से कम एक c का मान जो है ना वो आना चाहिए 0,1 के बीच में। तो ये नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, लेकिन ये तो आ रहा है कम से कम। ठीक है, तो ये 1/3 है वो 0,1 के बीच में आ गया तो हम बोलेंगे कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।